5 लोगों को यहां स्टेज में बैठा दिया और फिर निर्णय पीछे से लिए जा रहे हैं, तो आपको स्टेज पे बैठाने का कोई मतलब ही नहीं है। इस जात को इतने दे दिए, उस जात को इतने दे दिए। मोदी जी बोलते हैं लोकसभा में आपने एमपी बैठा रखे हैं, लोकसभा का एमपी एक निर्णय नहीं ले सकता। मंत्री आपने बना दिए, मगर ओएसडी आरएसएस का बैठेगा। हिस्ट्री की किताब में 2 लाइन थी, दलित और अनटचेबिलिटी। 2 लाइन से आपका दर्द मिट जाएगा क्या? अरबपति जीएसटी नहीं देते हैं, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के गरीब लोग जीएसटी देते हैं। 200 बड़ी, सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों में एक ओबीसी नहीं है, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है। आपकी आबादी 15%, 16%, और 90 में से 3 अफसर आपके, 5 लोगों को यहां स्टेज में बैठा दिया और फिर निर्णय पीछे से लिए जा रहे हैं, तो आपको स्टेज पे बैठाने का कोई मतलब ही नहीं है। आजकल फैशन बन रहा है कि भैया देखो एमएलए को हमने इतने टिकट दे दिए, इस जात को इतने दे दिए, उस जात को इतने दे दिए। मोदी जी बोलते हैं हां, मगर फिर आपने जो पहले एमएलए की पार होती थी वो आपने छीन लिया। लोकसभा में आपने एमपी बैठा रखे हैं, लोकसभा का एमपी एक निर्णय नहीं ले सकता। मंत्री आपने बना दिए, मगर ओएसडी आरएसएस का बैठेगा। तो कंट्रोल का सवाल है, पार्टिसिपेशन का सवाल है, भागीदारी का सवाल है। रिप्रेजेंटेशन की जगह है, मगर मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि मैंने कहा कि ये हमारे मीडिया के मित्र हैं। उदाहरण देता हूं, मैंने कहा ये मीडिया के मित्र हैं, इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको हर स्टेट की सरकार एडवर्टाइजमेंट का पैसा देता है। हर स्टेट की सरकार, देश की सरकार इनको एडवर्टाइजमेंट देती है। आपने देखा होगा, देखा आपने सरकारी इश्तिहार देखे ना, तो सीधा इनकी फंडिंग हो रही है, सरकार इनकी फंडिंग कर रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं मीडिया वाली, इनके मालिकों की आप लिस्ट निकालिए, मुझे दलित दिखा दीजिए उनमें। आपको एक दलित नहीं मिलेगा। ठीक है, शायद आप लोग कहेंगे हमें मीडिया की कंपनी कंट्रोल नहीं करनी। फिर मैं अगला सवाल पूछता हूं, ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकाल दीजिए, बड़े बड़े एंकर्स की लिस्ट निकाल दीजिए, बड़े बड़े एडिटर्स की लिस्ट निकाल दीजिए, मुझे दलित नाम दिखा दो उसमें। नैरेटिव ये बना रहे 15% आपकी आबादी है, 16% आबादी है आपकी। मीडिया में मैंने आपके मुद्दे कभी देखे ही नहीं है। मैं हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा हूं, दलितों के बारे में हिस्ट्री की किताब में मैंने 2-3 लाइन पढ़ी थी। क्या आपकी हिस्ट्री नहीं है क्या? 2 लाइन हिस्ट्री की किताब में 2 लाइन थी, दलित और अनटचेबिलिटी। 2 लाइन से आपका दर्द मिट जाएगा क्या? मैं आपको एक कहानी बताता हूं, बहुत सुंदर कहानी बनाता हूं आपको, आप हैरान हो जाओगे। आजकल स्टूडेंट्स जाते हैं, अमेरिका जाते हैं ना, पढ़ने जाते हैं,
अमेरिका के बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, तो अमेरिका में एक कॉलेज का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, एसएटी एग्जामिनेशन। नाम सुना आपने? सुना है? एसएटी एग्जाम है, वो अमेरिका का यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का एग्जाम होता है। जब वो पहले एग्जाम बनाया गया और स्टूडेंट्स ने लिया, तो जो गोरे स्टूडेंट्स थे उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, और जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार था। मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, इसको अच्छी तरह सुनिए। तो जब नया एग्जाम आया, गोरों को फर्स्ट डिवीजन, सारे के सारे बेस्ट परफॉर्मर्स गोरे, और जो काली चमड़ी वाले थे, अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार, वो फेल हो रहे हैं। पहले गोरों ने कहा कि गोरे लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज्यादा होशियार हैं, और ये जो अफ्रीकन अमेरिकन है ये कम होशियार है, ये मैथमेटिक्स नहीं समझ सकते क्योंकि इतने होशियार नहीं है। फिर एक प्रोफेसर ने चालाकी कर दी, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। वही एसएटी का एग्जाम, उसके जो सवाल थे उसने अफ्रीकन अमेरिकन प्रोफेसर से बनवा दिए। मतलब एग्जाम के जो सवाल थे, जो एग्जाम का डिजाइन था, उसने गोरों से नहीं करवाया, उसने अफ्रीकन अमेरिकन से करवा दिया। और फिर उसने वही एग्जाम गोरों को और अफ्रीकन अमेरिकन को दे दिया। आपको मालूम है नतीजा क्या था? सारे के सारे गोरे फेल हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम शिक्षा के सिस्टम की बात कर रहे हैं, उस शिक्षा के सिस्टम में आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, आपका कोई इतिहास नहीं है। क्या दलित प्रोफेसर्स एग्जाम लिख रहे हैं हिंदुस्तान में? बोल रहा हूं बॉस, इसलिए आया हूं, बोलने ही आया हूं मैं। तो आपकी ना मीडिया में भागीदारी, कॉर्पोरेट इंडिया की बात करता हूं, 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया, उनकी लिस्ट निकालिए। 25 लोग हैं, अदानी, अंबानी, ये लोग। जीएसटी का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आपका पैसा है, दलितों का पैसा है, पिछड़ों का है, आदिवासियों का है। मगर अगर आप लिस्ट निकालेंगे, उसमें एक दलित नाम नहीं है, एक पिछड़ा नाम नहीं है, एक आदिवासी नाम नहीं है। कॉर्पोरेट इंडिया की लिस्ट निकालिए, 200 सबसे बड़ी कंपनियां, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, मुझे दिखा दो, दलित नाम दिखा दो उस लिस्ट में, आपको एक नहीं मिलेगा। कॉर्पोरेट इंडिया की सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें एक दलित, एक पिछड़े का नाम दिखा दो, एक आदिवासी का नाम दिखा दो, नहीं मिलेगा। आप जीएसटी देते हो, ये आप जो शर्ट पहने हैं, जितनी जीएसटी आपने इस शर्ट के लिए दी है, अगर अदानी इसी शर्ट को खरीदता उतनी ही जीएसटी वो देता। गलतफहमी में मत रहिए, अरबपति जीएसटी नहीं देते हैं, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के गरीब लोग जीएसटी देते हैं। आप पैसा देते हो, आपके जेब से जाता है, सीधा उनके जेब में जाता है।
सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों में एक ओबीसी नहीं है, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है। तो हो क्या रहा है? पूरा का पूरा पैसा आपके जेब से ट्रांसफर हो रहा है, दलितों के जेब से, आदिवासियों के, और आप सबसे गरीब हो। दलित, आदिवासी, पिछड़ों के जेब से ट्रांसफर हो रहा है और इनके जेब में जा रहा है। 90 लोग हिंदुस्तान का बजट डिसाइड करते हैं, आईएएस अफसर हैं। भागीदारी की बात होती है, मोदी जी कहते हैं ओबीसी वर्ग की बात करते रहते हैं। बजट का हर पैसा, हर रुपया 90 लोग बांटते हैं। मैंने इनकी लिस्ट निकाली, नाम देखे, नाम पढ़े। 90 में से 3 दलित हैं। आपकी आबादी 15%, 16%, और 90 में से 3 अफसर आपके। और जो 3 अफसर हैं, ये अच्छी तरह सुनिए, जो 3 अफसर हैं उनको छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।